नमस्कार, आर एक्सप्रेस के खास स्वभोगी मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है सपा सरकार में गुंडाराज तो योगी सरकार में क्या। इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अगर पैनल की बात की जाए तो बीजेपी से वरिष्ठ नेता जो हमारे साथ आप विजय रस्तोगी जी मौजूद है, वही समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए विक्रांत अकेला मौजूद है जो कि ब्लॉक प्रमुख भी हैं। इस पूरे बिंदु को लेकर चर्चा करेंगे और बात करेंगे आखिर योगी सरकार में क्या गुंडाराज व्याप्त है या नहीं है, कि सपा गवर्नमेंट में ही गुंडाराज कहा जा रहा था। सबसे पहले विक्रांत जी आपसे सवाल है, सपा गवर्नमेंट जब थी तो सपा सरकार को गुंडाराज कहा जाता है, सपा सरकार में गुंडाराज है, तो योगी सरकार में क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए रोहित भाई, आप लोग खुद लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में अपराध, हत्या, फिरौती, बलात्कार जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ये कहीं जो सपना दिखाकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार इन्होंने बनाया, आज उसी सपने को चकनाचूर करने का काम कर रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब ये लोग कहते थे समाजवादी पार्टी में गुंडाराज है, उत्तर प्रदेश में गुंडाराज है। आज इनसे कहना चाहते हैं इनके दामन में कितने दाग हैं। कहीं पुलिस मारी जा रही है, कहीं पत्रकार मारे जा रहे हैं, आम जनता मारी जा रही है। आखिर इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? विजय जी आपसे सवाल है, क्या कहेंगे योगी सरकार को लेकर? क्योंकि योगी सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने कहा था कि जो अपराध मुक्त प्रदेश होगा, जो अपराधी होंगे वो प्रदेश छोड़ दे या फिर सलाखों के पीछे आ जाए। तो आज की स्थिति क्या लग रही है आपको? क्या अपराध बढ़ गए आपकी सरकार में, ग्राफ बढ़ा है? क्या कहा जाएगा? सपा गवर्नमेंट तो आप लोग गुंडाराज कहते थे, अब योगी सरकार में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो योगी सरकार में अपराधियों को मुख्यमंत्री का निर्देश था कि जो है गुंडे माफिया वो प्रदेश छोड़ दें। नंबर एक चीज़, एक उसका सबसे साक्षात उदाहरण देना चाहता हूँ आपको कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गुंडा माफिया खुद अपनी जमानतों को कैंसिल करा के जेल के अंदर जा रहे हैं। नंबर एक चीज़, कुछ अपराध की जो रिपोर्टें आप कह रहे हैं बढ़ रही हैं या जो भी डाटा दे रहे हैं, इस सरकार में सबसे पहले ये है कि पिछली सरकारों में जो मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, आज की डेट में सरकार का इंस्ट्रक्शन है, लेकिन मुकदमे नहीं दर्ज होते, हमारी सरकार मुकदमे दर्ज हो रहा है। ये सरकार का इंस्ट्रक्शन है, किसी भी प्रकार का कोई भी केस दर्ज कराना आता है पहले मुकदमा दर्ज करिए, उसके बाद जो होगी उस पर कार्रवाई होगी। विक्रांत जी कितना संतुष्ट है आप? हमारे बड़े भाई विजय भैया बता रहे हैं कि ये नज़ीर है उत्तर प्रदेश में कि आज अपराधी अपनी जमानत कैंसिल करा रहे हैं। अगर अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गया है या फिर अपराधी जेल के अंदर है, तो जो आज घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही किसकी सह पे हो रही, ये घटनाएं कौन कर रहा है? जिस तरह मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे, गड्ढा मुक्त बनाएंगे, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या गड्ढा मुक्त हो गए उत्तर प्रदेश सड़कें? क्या अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? लेकिन आज जिस तरह जो शासन चल रहा है, ये निश्चित ही अपराध की भट्टी पर झोंकने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। विजय जी आपकी सरकार पर सीधा आरोप समाजवादी पार्टी का है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, अपराध की अगर बात करते हैं तो जितना क्राइम कंट्रोल है, जितनी भूमाफिया आपको वर्तमान सरकार में, आप चाहे अपने शहर में देख लिए या जहाँ भी, इतना भूमाफिया, इतना क्राइम था, इस चीज़ को लेके बहुत ज़बरदस्त कंट्रोल है। माफियाओं को जहाँ क्राइम हो रहा है और क्राइम पे कार्रवाई भी हो रही है, मगर कंपेयर टू अगर पिछली गवर्नमेंट, क्राइम ही ना हो, जब क्राइम होगा, अपराध होगा, अपराध पे बाद में अंकुश साहब लगाएंगे, तो अपराध क्यों हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना रोहित भाई, जब उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी में बैठने वाले मुख्यमंत्री जी स्वयं आपराधिक प्रवृत्ति की है, उनके ऊपर सैकड़ों दर्जनों मुकदमे हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी? देखिए, हिंदुस्तान के गृह मंत्री, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे, उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हिंदुस्तान में न्याय व्यवस्था लागू होगी? नहीं, मुकदमे की बात तो राजनीतिक लोगों पे तमाम सारी पार्टियों के ऊपर, आपराधिक मुकदमे में बड़ा अंतर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर आपराधिक मुकदमे है, दंगे जैसे मुकदमे है, हत्या की साजिश जैसे मुकदमे है, ऐसे आपराधिक मुकदमे, राजनीतिक मुकदमे। जो आप दंगे की बात कर रहे हैं, तो पिछली अगर रिज्यूम में देख लीजिएगा तो हर हफ्ते में एक दंगा होता था। जब से ये सरकार बनी हुई है, सारा दंगा मुक्त प्रदेश हो गया है। दंगाइयों की इस हैसियत में नहीं है कि दंगा कर सके। हमारा मुद्दा है अपराध मुक्त प्रदेश कब होगा? देखिए, अपराध तो बहुत कंट्रोल हुआ है। अब दिन दहाड़े अपराध हो रहे हैं, वो चाहे आप बात कानपुर की कर लीजिए, चाहे आप बात गोंडा की कर लीजिए, लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। रोहित भाई, हम लोग पुलिस जिस हिसाब से कानपुर पुलिस की भूमिका निकल के आई थी, संदिग्ध थी पूरी भूमिका, अपहरण का मामला था, पैसे भी दिलाए जाते हैं, अंत में उस युवक की जो है हत्या होकर उसका शव दिया जाता है। भले त्वरित कार्रवाई गोंडा वाले कांड में भले पुलिस ने दिखाई हो, उस अपराध बच्चे को बरामद कर लिया, व्यवसायी का जो बच्चा था, लेकिन ये अपराध हुआ कैसे? किसकी ढील थी उसमें? किसके ऊपर जो ये आरोप लगा है? पुलिस, अगर पुलिस की कार्यप्रणाली थी, कार्यप्रणाली उसकी क्यों शिथिल थी? ये बड़ा सवाल है विजय जी।
नहीं, ये आप जो गोंडा वाली बात बता रहे हैं उसमें त्वरित कार्रवाई हुई, उसका रिजल्ट भी आप खुद ही बता रहे हैं। ये कानपुर में जो हुआ है सुमित वाला, उस केस में जो है पुलिस की लापरवाही थी, उसमें तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया है, उन पर सख्त कार्रवाई माननीय की गई है। मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में 14 साल के बच्चे का अपहरण होता है, उसकी हत्या हो जाती है, खुलासा नहीं होता। विजय जी खुद मुख्यमंत्री जी का वहां के सांसद थे, उनका गृह जनपद है गोरखपुर, वहां 14-12 साल के बच्चे का अपहरण हो जाता है और उसको ये फिरौती मांगी जाती है और पुलिस पूरी तरह से फेल है। देखिए, क्राइम तो पूरी तरीके से किसी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं था, मगर इस गवर्नमेंट में जितना क्राइम लेकिन कंट्रोल आप है, आए इसी बात पे है कि हम उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बना देंगे। सबसे बड़ा सवाल ही अपराध मुक्त प्रदेश। हाँ, तो अपराध मुक्त में जितने अपराधी हैं या तो जेलों के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ चुके हैं। फिर अपराध कैसे हो रहा है? ये कहां से फिरौती मांगने वाले आ जा रहे हैं, कहां से चाइल्ड स्नैचर आ जा रहे हैं, कहां से हत्याएं हो जा रही हैं, नहीं, हत्यारे वो तो कहां से आ जा रहे हैं? अगर वो कुछ क्राइम हो रहा है तो उन पर तुरंत कार्रवाई हो रही है और उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है। रोहित भाई, हम लोगों की सोच, शायद उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली घटना होगी पिगरूकांड में जहां 8 पुलिस के जवान शहीद हो गए। इसके पहले आज तक हम लोगों ने कभी नहीं सुना। 8 जवान शहीद हो जाने के बाद वो अपराधी बड़े आराम से 4 दिन बाद उत्तर प्रदेश की सीमा को पार करके चला गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ कर नहीं पाई। ये बड़ी शर्म की बात है। विजय जी, इस तरह के आरोप आ रहे हैं आपकी सरकार पर? नहीं, ये एक दुखद घटना हुई है और दुखद घटना के बाद पुलिस ने उसमें ज़बरदस्त सख्त कार्रवाई की है और उस मुलजिम को लेके जिसका कुछ भी मोबाइल न यूज़ के कारण उसको पकड़ने में थोड़ी दिक्कतें पकड़ा नहीं है, उसने अपने मन से सरेंडर कर दिया है। अगर सरेंडर ना करता तो शायद उत्तर प्रदेश की पुलिस को पकड़ भी ना पाती। सिलेंडर तो आप कहते हैं वो एमपी में है, हम नहीं कहते, तो सीसीटीवी फुटेज बता रहे हो एमपी में था। जी जी। तो क्या लग रहा है विजय जी, अपराध मुक्त प्रदेश कब होगा या अपराध मुक्त प्रदेश है? क्योंकि आप ही लोग नारा देते थे सपा सरकार में, सपा सरकार की गुंडा राज। तो योगी सरकार को लेकर क्या कहेंगे आप? आपकी सरकार है, आप खुद वर्तमान में अगर बात कीजिए व्यवसायी भी हैं, आपको लग रहा है कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, आप बताएं, जितनी वसूली होती थी पास की गवर्नमेंटों में, अगर आप बिजनेसमैन से रिलेटेड कोई भी किसी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को या कोई बैठा लीजिएगा, आज में इस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही हैं। नंबर एक चीज़, बहुत सारी कंप्लेंटें नहीं होती थी उस पीरियड में। आज की डेट में जो भी कंप्लेंट है उस पर तुरंत एफआईआर हो रही है, कार्रवाई हो रही है। हाँ, कुछ लोगों ने कार्रवाई की होती तो अमेठी में शायद लखनऊ में जाकर आत्मदाह करने की स्थिति ना थी। हाँ, उसकी मौत भी हो गई है। आत्मदाह करने के लिए देखिए, उसके लिए बहुत सारे उकसाते हैं, कुछ कारण होते हैं। नहीं तो थाने में पहले पीड़ित जाएगा थाने में सुनवाई होती नहीं, कप्तान के दफ्तर जाएगा, कप्तान दफ्तर में मिलेंगे नहीं, तो आखिर न्याय के लिए क्या करेगा? अंत में उसके पास आ रहा है, ये आत्मदाह कर लेगा। अमेठी वाली घटना इसका एकदम त्वरित उदाहरण है। नहीं, कुछ ऐसा है कि कुछ ऐसे लोग जो इस प्रशासन को कायदे से नहीं वर्क कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। उसी में चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे जो हो, लोगों की जाने चली या फिर कार्रवाई, क्या आप वो जाने जो गई हैं उनको वापस ला सकते? वो तो ला नहीं सकते। तो घटना के बाद कार्रवाई, अगर घटना के पहले जो शिथिल थानेदार हैं उनके ऊपर पहले ही कार्रवाई कर दी जाए तो शायद ऐसी नौबत नहीं आएगी। हम अगर रायबरेली की बात कर ले, क्या आपको लग रहा है रायबरेली में जो प्रेजेंट टाइम का माहौल चल रहा है, डीएम एसपी क्या पब्लिक से मिल पा रहे हैं? क्या लग रहा है आपको? लगातार पत्रकारों पर तो हमले हो रहे हैं। देखिए, पत्रकारों पे हमले, कुछ छुटपुट घटनाएं जरूर हुई हैं, आपकी बात से सहमत हूं। गाजियाबाद में सरेआम सर पर गोली मारकर पत्रकार को मार दिया गया और बड़े भाई कहना छिटपुट घटना है। नहीं, वो एक बड़ी घटना थी, मैं उससे छोटी घटना नहीं कह रहा हूं। और उसमें जो है, इस बात से सहमत हूं कि वहां की पुलिस की लापरवाही थी, उस पर सख्त कार्रवाई हुई है। और जितने भी मुलजिम थे, सेम डे जिस दिन घटना है उसी दिन रात में सारे मुलजिम अरेस्ट हुए। तो आप ये बताइए, क्या एक बेटी को उसका बाप मिल जाएगा, एक बाप को उसका बेटा मिल जाएगा, एक पति को, जो पत्नी को उसका पति मिल पाएगा? देखिए, फिर मैं एक बात और कहता हूं कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो वहां की घटना हुई है, दुखद घटना हुई है, पुलिस उसकी जिम्मेदार है, पुलिस पे कार्रवाई हुई है। उसके बाद पे मुख्यमंत्री जो कर सकते थे, ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि पत्रकार की विधवा को जो है नौकरी दी गई है। नौकरी दी गई, सबसे बड़ी बात है। आपकी बात से हम भी सहमत है कि पहली बार ऐसा हुआ। लेकिन एक पुलिसकर्मी की अगर शहादत होती तो 1 करोड़ रुपए प्लस नौकरी मिलती है। एक पत्रकार जो कि उसी तरह वो भी उसी डगर पे चलता है और उसको आप 10 लाख रुपए एक नौकरी से तुलना कर रहे हैं। देखिए, तो ये भेदभाव नहीं है? देखिए,
उसकी क्षतिपूर्ति तो की ही नहीं जा सकती, संभव ही नहीं है कि जो इतनी बड़ी घटना, इतनी दुखद घटना हुई है कि उस पर उनको कोई सांत्वना दी जा सके। मगर जो सरकार कर सकती थी, पहली बार ऐसा हुआ कि 10 लाख दिया पढ़ाई का खर्चे के लिए, पूरे के लिए सरकार ने कहा, प्लस उसको जो नौकरी दी है, मैं इसमें सबसे बड़ी घटना मानता हूँ कि उसको एक परिवार के रूप में सरकार ने लेते हुए उसकी भरण पोषण के लिए उसको नौकरी देने के लिए। रोहित भाई, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आखिर ऐसी घटनाएं हो क्यों रही हैं? क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी घटनाओं को रोकने में नाकाम क्यों हैं? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। मरने के बाद, हत्या हो जाने के बाद हम क्या करते हैं क्या नहीं, वो अलग चीज है। नहीं, आपकी सरकार में भी तो अपराध होता था, बिल्कुल होता था, दिन दहाड़े हत्या होती, दिन दहाड़े लूट होता था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में ये प्रचार किया कि हम उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त कर देंगे, गड्ढा मुक्त कर देंगे। कहाँ हुआ आज? विजय जी, यही सब सोच के जो है अब की बार उत्तर प्रदेश में जो है योगी सरकार आई थी। योगी सरकार का भी नारा था भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन क्या लग रहा है, जो भ्रष्टाचार की अगर बात कर ली जाए, जो पहले रिश्वतखोरी चलती थी, पहले 500 में काम होता था, वही अब 5000 में हो रहा है। उसी तरह रिश्वतखोरी चल रही, अपराध की ग्राफ उसी तरह बढ़ रहा है। तो आखिर क्या कारण आप मानते हैं कि इन पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? देखिए, अंकुश लग रहा है। इवन जो है क्लास 1 अफसर तक के लोगों को जो है सस्पेंड किया गया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। कितना सहमत है आप विक्रांत जी? रोहित भैया, यही कार्रवाई जब हमारी सरकार में होती थी तब भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे क्या केवल सस्पेंड करने से ही सब कुछ हो जाएगा। आज वही काम ये कर रहे हैं कि अधिकारियों को सस्पेंड कर देना, बाद में पैसा लेकर बहाल कर देना, इससे अगर अपराध रुक जाएगा उत्तर प्रदेश में। देखिए, ये वर्तमान सरकार में कोई भी पोस्टिंग पैसा लेके नहीं हो रही है, जिनकी पास की सरकारों में क्या हो रहा है ये सब जानते हैं। रायबरेली में इसकी पोल खोली गई, आप ऐसे कह सकते हैं। रायबरेली में एक थानेदार ने इसकी पोल खोली, बकायदा ऑडियो उसका वायरल हुआ कि कप्तान साहब हमारे लेते हैं लेकिन ऊपर से नीचे तक हमको देना पड़ता है। कप्तान साहब हम अखबार नहीं पढ़ते हैं, कप्तान साहब फोन नहीं उठाते, ना मिलते हैं। ये रोज पेपर में निकलता है। ये सारी चीजें तो आपकी सरकार में आपके थानेदारी पोल खोल रहे हैं ना, किस तरह से रिश्वतखोरी चल रही है। नहीं, कुछ भले ही बाद में ऑडियो वायरल होने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, उसके बाद विभागीय कार्रवाई करने की बात की जाती है, उस पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन उसने जो पोल खोली है वो एकदम जायज पोल खोली है। एक थानेदार ने अपनी पूरी एक मीटिंग की, अपने स्टाफ को बुलाया, उससे बताया कि हाँ वसूली का उसने तरीका भी बताया और आज भले उसके ऊपर कार्रवाई कर दी गई, लेकिन उसने पूरा बताया सरकार में किस तरह से काम चल रहा है। देखिए, कुछ करप्ट लोग हैं, इस तरीके के आरोप लगाते हैं सरकार पे, उनके खिलाफ कार्रवाई और उनको सस्पेंड किया जा चुका है, उनके खिलाफ जांच। नहीं, वो तो जब वायरल ना होता, उसने तो पोल खोला है ना सरकार में किस तरह काम चल रहा है, किस तरह नौकरी की जा रही है। उसने पोल खोला तो आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन उसने हकीकत बताई तो उस हकीकत जो उसने बताया कैसे भ्रष्टाचार चल रहा है, कैसे हम लोग धन उगाही करते हैं, किस हिसाब से हम ऊपर तक पहुंचाते हैं, उस पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा है? भाई, कुछ करप्ट अफसर जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी सरकार कर रही है। क्या कार्रवाई उसका निदान है आपको लग रहा है? सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात कि अगर जो घटना घटती, घटना के पहले ही अगर लोग उस पर चेत जाए, उस पर सख्त कार्रवाई हो जाए, पीड़ित को न्याय मिल जाए, तो क्यों भटकेगा, क्यों अपराध की तरफ अग्रसर होगा? देखिए, अपराध पे कितना कंट्रोल है, इसको आप अगर देखें तो एक उदाहरण देना चाहता हूं मैं कि जो प्रदेश के बड़े माफिया हैं उन्होंने अपनी जेल यूपी से बाहर ट्रांसफर करा ली है सुप्रीम कोर्ट से, अपनी उसको देखते हुए। ऐसा नहीं है, वो तो अगर अपराधियों पे इतना कार्रवाई सख्त न हो रही होती तो वो माफिया जो कि सरकार बनाते और बिगाड़ते थे, उनके इशारे पे अफसर पोस्ट हुआ करते थे पिछली सरकारों में, वो आज की डेट में उत्तर प्रदेश के अपनी जेल ट्रांसफर करा के अदर स्टेट में जा चुके हैं। रोहित भैया, जैसे बड़े भाई ने बताया कुछ अफसर करप्ट हैं, सबसे बड़ा प्रश्न अगर वो करप्ट है तो उनको पोस्टिंग क्यों मिल रही है? बस सबसे बड़ा सवाल उनको क्यों पोस्टिंग मिल रही है? और जो रहे जो बड़े अपराधी हैं, माफिया हैं, वो अपनी जेल ट्रांसफर करा के जा रहे हो, ठीक, वो तो पहले 10 साल से जेलों में बंद है, लेकिन जो आज क्राइम हो रहा है इस पर कंट्रोल कैसे होगा? विचारणीय प्रश्न विजय जी, इस पर कैसे काम होगा? देखिए, इस अगर बात करें कि पूरी अगर इस सरकार की बात करें, इस सरकार में सबसे बड़ी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। पास की सरकारों में इतने दंगे होते थे, इतने क्राइम होती है, आप कल्पना कर लीजिए, सुकून से रहते नहीं थे आप पूरे प्रदेश के अंदर। आज के लोग सुकून आज की डेट में आप समझिए पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में दंगाइयों से जुर्माना वसूला गया है, ये पहली बार हुआ है ऐसा। कितने गरीबों से जुर्माना वसूला, केवल ये सरकार वर्ग देख के हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम कर रही है ताकि हम आप रोजगार की बात ना कर सकें। इसलिए तो पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हम आप हिंदू मुसलमान में उलझे रहें, हम आप जाति धर्म में उलझे रहें, ताकि हम लोग अपने रोजगार और अपने अधिकारों की बात ही ना कर पाएं।
आप कौन सी ऐसी सरकार की योजना है जो धर्म पे आधारित आपको दे रही है? किसी भी प्रकार की कौन सी ऐसी तो योजना आपकी है? सरकार ने नाम बदला है, डायल 100 को 112 कर दिया। वही जो है काम अभी भी अखिलेश यादव की सरकार में वो आई थी, और आज वो आपकी सरकार में भी काम कर, आप उसका नाम बदल दिए। अब इस बारे में तो क्यों बदला गया, इस बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा। अगर बड़े भाई से हम पूछ लें कि रायबरेली भी उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है। जी जी जी। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। क्या रायबरेली में बड़े भाई बता सकते हैं क्या एक भी कॉलेज लगा विकास के नाम पर, शिक्षा के नाम पर? क्या एक भी कॉलेज उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगाया? 6 साल हो गए केंद्र सरकार को और लगभग 3.5-4 साल होने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार को। इस सरकार में फिलहाल एक छोटा सा सेंट्रल स्कूल जो है छोटा सा चालू हुआ है। सेंट्रल स्कूल स्टार्ट हुआ, जो आप पूछ रहे हैं कुछ नहीं कम कर दिए गए। एम्स के बेड तक कम कर दे। जो अगर आज बेड होते तो आज कोरोना में जो महामारी चल रही है उससे निजात थोड़ा बहुत पाया जा सकता था। एम्स के प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है। फर्स्ट ईयर का बैच एमबीबीएस का वहाँ पे आ चुका, वो कंप्लीट हो चुका। सेकेंड बैच अब की स्टार्ट होगा और बेड अभी स्टार्ट होने वाले हैं, इसी सेशन में स्टार्ट हो जाएंगे। विजय जी, केवल आपसे एक सवाल है कि सपा सरकार में गुंडाराज तो योगी सरकार में क्या, इसका केवल आप हमें जवाब दे दीजिए बस। देखिए, अपराधियों की अगर बात करें, पूरे प्रदेश का आप डाटा चाहे आप उठा लीजिए, आतंकवाद उठा लीजिए, चाहे आप दंगे उठा लीजिए, चाहे जितने भी भू माफिया उठा देख लीजिए, आप चाहे अपने शहर से तुलना करिए कितने कब्जे होते थे और कहाँ चले गए वो भू माफिया, कहाँ चले गए। दंगाइयों की स्थिति पूरे प्रदेश में आकलन डाटा आपके पास, हमसे अच्छा डाटा आपके पास है। माफियाओं की स्थिति, आप आज की डेट में कोई भी माफिया क्राइम करने की स्थिति में नहीं है। ये क्राइम कहाँ से हो रहा है? फिर सवाल तो वही आ रहा है ना। देखिए उभर रहा, जनता भी जानना चाह रही है फिर क्राइम हो कहाँ से रहा है। अब लोग कहीं पता पूछने के बहाने चैन स्नैचिंग किए ले रहे हैं, घर पे कहीं डकैती पड़ी जा रही है, कहीं लूट हो रही है, लगातार घटनाएं हो रही है, हत्या दिन दहाड़े हत्याएं तक हो जा रही है आपकी सरकार में भी। देखिए, ये हमें क्राइम कभी यही मुद्दा जब विपक्ष में आपकी सरकार थी तो यही मुद्दा उठाती थी, क्राइम का सबसे बड़ा मुद्दा था। और वही सपा गवर्नमेंट में था, अगर क्राइम की बात की है तो यही लोग कहते थे सपा गवर्नमेंट में क्राइम बढ़ा है। अब बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार आई, 3.5 साल से अधिक का समय हो चुका है, इस पर भी अगर क्राइम का ग्राफ देखा जाए लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। आप अगर डाटा उठा के देखिएगा, चाहे प्रदेश का चाहे ऑल ओवर इंडिया स्टेट वाइज का, हम तो प्रदेश की बात कर, आप प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो जो क्राइम पे जितना अच्छा काम योगी सरकार ने किया है, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने इतनी ये तो सही है, जितना अच्छा काम योगी जी ने किया है क्राइम में उतना कोई कर भी नहीं सकता। तभी तो क्राइम इतनी उफान पे है आज उत्तर प्रदेश। उफान पे नहीं है, कंट्रोल। कितना सहमत है विक्रांत जी, क्राइम कंट्रोल पे है? बड़े भैया ने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपराध बहुत अच्छा काम कर रही है, हम भी मान रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रही है। तभी रोज फिरौती मांगी जा रही है, तभी रोज हत्याएं हो रही हैं, तभी रोज बलात्कार हो रहे हैं, बिकरू कांड जैसे घटनाएं आज आपकी सरकार में हो रही हैं। तो अगर आप एक कह रहे हैं आप संतुष्ट हैं कि नहीं अपराध बहुत अच्छे से चल रहा है, तो हम भी मान रहे हैं अच्छा चल ही रहा है अपराध। प्रमुख जी, मैं आपकी बात से इस जगह सहमत है। आपने बात को ट्विस्ट कर दिया, बात ट्विस्ट ना करिए, आप बिल्कुल वो बात करिए। इस चीज़ को सभी मान रहे हैं, सारे डाटाज मान रहे हैं कि जितना क्राइम पे जितना अच्छा योगी सरकार ने काम किया है उसको एप्रिशिएट। ये डाटा सरकार की एजेंसियां ही निकालती हैं डाटा। जी जी, ठीक है, वो कुछ भी निकाल दे, लेकिन जो आज सड़क पे चल रहा है, जो न्यूज़ दिखा रही है, जो पेपर में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसका डाटा नहीं निकलेगा। लेकिन हम आप जान रहे हैं कि कहाँ हत्या हो रही है, कहाँ बलात्कार हो रहा है, कहाँ अपहरण हो रहा है, वो तो हम लोग रोज देख रहे हैं। 1 बजे की बात हम आपको बता रहे हैं विजय जी। पहले जब सूचना विभाग में होता था, क्राइम की कोई घटना होती तो उसकी कटिंग कट के जाती थी शासन को। आज केवल बुड़बर्कों की कटिंग जा रही है। सरकार कोई प्रशासन कोई अच्छा काम करता है तो उसकी कटिंग जा रही है, लेकिन अगर सरकार के खिलाफ कोई खबर होती है, सरकार को जगाने वाली कोई खबर होती है, खिलाफ नहीं कहेंगे, सरकार को जगाने वाली बात करेंगे। अगर कोई खामियां होती, पत्रकारों का काम होता है जो खामियां होती है उसको उजागर करना, लेकिन वो खबरें क्यों कटिंग होकर शासन में नहीं जा रही है, बड़ा सवाल जरूर है। नहीं, सूचना विभाग अगर ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। और फिलहाल सूचना विभाग को जितनी भी इस तरीके की न्यूज़ें होती हैं सरकार के खिलाफ या सरकार के तौर पर सारी की सारी भेजनी पड़ती हैं। आप एक बार जाके सूचना विभाग की कटिंगें केवल एक बार चेक कर लिया, आपकी सरकार है, आप सत्ता में है, आप केवल कटिंग चेक कर लीजिए। डीएम ने क्या किया आज, वो कटिंग जा रही है, एसपी ने क्या किया, वो कटिंग जा रही है, लेकिन डीएम कार्यालय पे नहीं बैठ रहे, उसके खिलाफ वो कटिंग नहीं जाएगी, एसपी नहीं मिल रहे। देखिए, सिर्फ कटिंग की बात करते हैं, जबकि मॉनिटरिंग करने के लिए चाहे डीजीपी ऑफिस हो, चाहे जब
बाकी सारे चैनल्स की डायरेक्ट मॉनिटरिंग एक होती सीधा है, सवाल है। चैनल्स तक की मॉनिटरिंग होती जी, है। जी। कोई क्राइम छुपा सकता है, हो सकता है अगर रायबरेली के आपके सूचना विभाग के अधिकारी अगर उस न्यूज़ को छुपा लेते हैं तो सारे चैनल्स नहीं छुपा लेते हैं। और मॉनिटरिंग अगर होती, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे डीजीपी ऑफिस में, हर जगह पूरे सारे चैनल्स के टीवी लगे होते हैं और उसमें बराबर मॉनिटरिंग होती रहती है। अच्छा, एक सीधा सवाल ये बता दीजिए, आप सत्ता में हैं, क्या आप जिलाधिकारी या पुलिस अधीक्षक से बात कर पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं, लोगों का दर्द सुना पाते हैं उनको? देखिए, वो तो दरबार ओपन है, सभी के लिए ओपन है, सारी जनता के लिए ओपन है। जी, जी। अब नहीं, आपकी मुलाकात हो पाती है, हम व्यक्तिगत आपसे पूछ रहे हैं। रोहित क्या भाई, आपका फोन उठता है? क्या आप बात कर पाते अगर हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता या विधायकों की इतनी सुनी जाती इसी सरकार में, तो शायद अभी 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के ही पदाधिकारी धरने पर बैठने पर मजबूर हो गए थे कलेक्ट्रेट पर। विजय जी, क्यों धरने में बैठ गए, क्या लग रहा है आपकी? अगर आपकी अधिकारी सत्ता- इतना ही सुनते शायद उनको धरने पर बैठने की, विपक्ष के काम आज खुद ही वो कर रहे हैं सत्ता में बैठकर। क्या कहेंगे विजय जी आप? देखिए, कहीं कुछ अगर कमी है तो उसकी जो भी कंप्लेंट होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। नहीं, कार्रवाई तो धरने पे आपकी सरकार है, आप ही के लोग धरने पे अगर बैठेंगे प्रशासन के खिलाफ तो बड़ी बात है ना। तो भाई, इसका मतलब बीजेपी की सुनी नहीं जा रही है सरकार में, जो कार्यकर्ता है उनकी नहीं सुनी जा रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने अगर कोई कंप्लेंट की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उस पर कार्रवाई नहीं हुई थी तभी तो बैठे थे, आपके नगर अध्यक्ष बैठे थे धरने पे। देखिए, नगर अध्यक्ष अगर धरने पे बैठे थे, जो मुद्दा उन्होंने दिया है जी जी, उसको संज्ञान में प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया है और उस पर कार्रवाई हो रही है। रोहित भाई, बस जी। वही एक बात है कि अपराध होने के बाद ही क्यों चेतते हैं लोग, जी जी जी। धरने पर बैठने के बाद ही क्यों संज्ञान लेते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही ये है। बड़ा सवाल। चलिए, हमारी बहस का जो समय है वो भी खत्म हो रहा है धीमे धीरे। हम आपसे विक्रांत जी एक ही साथ, जो हमारा मुद्दा था सपा सरकार में गुंडा राज तो योगी सरकार में क्या, इसका केवल आप जवाब दे दीजिए। रोहित भैया, जब उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले, अगर उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे कई दर्जन होंगे तो उनसे हम उम्मीद नहीं कर सकते कि उत्तर प्रदेश में न्याय की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है। हिंदुस्तान के गृह मंत्री जिनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे, उनसे हम नहीं उम्मीद कर सकते कि हिंदुस्तान और देश संविधान की राह में चल सकता है। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, विकास के नाम पर आज कुछ नहीं है, गड्ढा मुक्त सड़कों के नाम पर आज कुछ नहीं है, अपराध चरम सीमा पर है, तो ये निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी को जवाब जरूर देगी। विजय जी, इसका जवाब देखिए, जैसे गृह मंत्री के ऊपर आपने कहा तमाम मुकदमे दर्ज हैं, उनको पिछली जो है कांग्रेस की सरकार ने उनको इतना हरेसमेंट किया और इवन प्रधानमंत्री को इतना हरेसमेंट किया गया कि इनको ब्लैक लिस्ट करने के लिए जितने फर्जी मुकदमे ठोके गए, दंगा फसाद A to Z, इतना अगर कहीं भी अगर लिप्त होते तो आज की डेट में न जो है मोदी जी प्रधानमंत्री होते और न जो है गृह मंत्री होते। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे पैनल पे अपना कीमती समय दिया। लेकिन अगर निष्कर्ष की बात की, जो हमारा मुद्दा था सपा सरकार में गुंडा राज, योगी सरकार में क्या, इसका निष्कर्ष बहस में जो है आरोप प्रत्यारोप ही लगा। सत्ता पक्ष से जो विपक्ष पे आरोप और विपक्ष से सत्ता पक्ष पे आरोप ही देखने को मिला। फिलहाल रायबरेली की जनता हो या फिर उत्तर प्रदेश की जनता, वो यही गुहार कर रही है सरकार से कि अपराध मुक्त प्रदेश कब होगा और कब उनको सुकून की जो है नींद मिलेगी। धन्यवाद।